हाँ बताइए बताइए, क्या प्रश्न है रूप के ऊपर? हाँ बताइए। हाँ अभी याद हो गया। कहा युक्ति युक्तिगत नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो हाथ वाला माइक दे दीजिए। हेलो हेलो। किसी को प्रश्न पूछना है, कुछ कहना है तो माइक दीजिए। मेरा प्रश्न है कि कल बतलाया गया और पहले भी बतलाया गया था कि प्रेमा भक्ति सबसे ऊंची अवस्था है, और ये भी कहा गया कल कि ये युक्तिगत नहीं है। तो युक्तिगत नहीं है कहने से तो बात समाप्त हो जाती है हम लोगों के लिए, लेकिन एक प्रश्न हो सकता है, ये निरर्थक प्रश्न हो, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण की बात हम लोगों ने बार बार जब रखी तो उसमें 4 विधियां जो बताई गई, उसमें 2 विधियां प्रारंभिक युक्तिगत बताई गई। तो ऐसा भी कोई कुछ होगा उपाय कि प्रेमा भक्ति युक्तिगत हो, तो हमारी जो भावदशा निर्मित हुई 2 रोज में या अभी है, वो हमेशा बरकरार रह सके। अगर ऐसी कोई विधा हो, ऐसी कोई युक्ति हो या कोई तरीका हो, तो कृपया इस पर प्रकाश छोड़ा जाए। साहेब बंदी। अच्छा ये रहता है कि आप प्रश्नों में पूरा बढ़िया से लिख लिया करिए, नहीं कह पाते खूब बढ़िया सुधार लिया करिए। कलम कागज लेके लिख लेना चाहिए। ऐसे कहने पे तो फिर अर्थ निकल नहीं पाता साफ साफ। प्रेम जो है युक्तिगत नहीं है, इसमें प्रश्न कहाँ खड़ा हुआ? फिर माने ध्यान में युक्ति की बात है, प्रेम में युक्ति की बात नहीं है। योग युक्तिगत है, योग में कुछ युक्तियां हैं। जैसे कहा गया कि भाई ठीक है, माइंड को विचार शून्य कर दो और जो है श्वास को शिथिल करके मूलाधार तक ले जाइए। कितना शिथिल करिए? तो राजयोग वाले तो ये पहले से बताते हैं भाई, कहाँ माइंड को इतना शून्य बना दो कि वो श्वास एकदम शिथिल हो जाए। आपसे आप मूलाधार को टच करने लगेगी, जो श्वास मूलाधार को पहुंचेगी ऊर्जा जागृत होने लगेगी। तंत्र शास्त्र ने इसे काम भाव से प्रयोग किया है। काम भाव से मूलाधार पे पहुंच गए, फिर ऊर्जा को तंत्र में भी इसकी व्यवस्था है। काम भाव के अधीन तुरंत मूलाधार तक चेतना पहुंच जाती। जन्मों का युगों से बहुत लंबा अभ्यास है इसका। काम भाव हुआ नहीं कि ऊर्जा जागृत हुई, मूलाधार सक्रिय हो जाता है। तो भाई अब ध्यान वाली में युक्ति में भी हो जाएगा। प्रेम की का युक्ति से क्या मतलब है? माने प्रेम का अर्थ आप समझते हैं कुछ? आप या कोई समझता है प्रेम में कौन युक्ति लगाएंगे? थोड़ा बताइए आप लोग, प्रेम के लिए कौन युक्ति लगाई जाएगी? समर्पण कोई युक्ति है? वो तो एक भाव दशा है, वो भी युक्तिगत नहीं है ना। समर्पण भी युक्तिगत नहीं है, भाव दशा है। तो होता कैसे है? हाँ? होता कैसे है? होता
अहंकार को गिराने की युक्ति हो सकती है, थोड़ा बहुत उस पर सोचा जा सकता है। और फिर युक्ति क्या होगी उसको समझने की बात है। उसमें भी ऐसे कह देना कि अहंकार को गिराने की युक्ति है कोई, तो थोड़ा बताइए तो अपने आप ही पता लग जाएगा कैसे गिराएंगे। जैसे अब ये युक्ति है कि गुरु को दंडवत करना चाहिए, तो को करो मैं दंडवत। अब देखिए अहंकार को गिराने की युक्ति बता रहे हैं, तो को करो मैं दंडवत कोट कोट प्रणाम, युक्ति है ना। और दंडवत करने पर अहंकार गिर जाता है? अरे शरीर को गिराने से अहंकार नहीं गिरता। अगर भाव शरीर के गिराने से अहंकार भी गिर जाए, आदमी इतना दोगला हो गया है कि जिसे दंडवत करता है उसे डंडे भी भांजता है। समाज में ऐसा हो गया, जिसे प्रणाम करता है वहां भी अहंकार खड़ा कर लेता है। तो भाई युक्ति ये काम कैसे करेगी? आप क्यों नहीं इसके विचार करते? तो को करो मैं दंडवत कोट कोट प्रणाम। महापुरुषों के पास जाते हैं लोग, दंडवत नहीं करते, प्रणाम करते हैं। अहंकार को गिराने की तो एक युक्ति ये भी है, लेकिन ये युक्ति लागू कैसे होगी? भाव दशा सही नहीं है तो आप लोग, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा विचार करिए। दंडवत तो कर लिया, दंडवत से बढ़िया तो कोई युक्ति है नहीं, और फिर बेशर्मी के साथ खड़ा हो गया। और कुछ लोग तो दंडवत कर भी नहीं पाते, बहुत कठिन। ज्यादा अहंकार का विकार हो जाए तो दंडवत करना बड़ा मुश्किल। अरे हम ऐसे है, भला कैसे दंडवत कर सकते? मानसी भाव में दंडवत नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे भी आप दंडवत और प्रणाम को, नमस्ते को क्या करेंगे? सिजदा करने को क्या कहते हैं? तो अहंकार गिर जाएगा। बताइए क्या आप देखते हैं? युक्तियाँ तो है, कह रहे हैं ना। अब कबीर पंथ की बात सुनते हैं तो उसमें तो सोच कर रहे हैं, तो को करो मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। तो भाई आई बात यही ना कि वाणी के कहने से नहीं, तो भी दंडवत कैसे कर रहा है आदमी? नहीं, विधि लोगों ने पूछा तो हमने बताया, देखिए विधि तो यही है, दंडवत करे, गुरु को, महापुरुष को दंडवत करे। तो अहंकार को गिराने का इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है, दंडवत करने का विधान है। दंडवत माने एकदम धड़ाम से गिर गए, वो तो एक प्रतीक है। शरीर तो गिरा दिए, अब अहंकार की कोई समझ नहीं है, तो कैसे उसे गिराए? वो तो चाहे शरीर गिराइए, चाहे शरीर खड़ा करिए, वो तो जो कत्यो बना है विधि तो यही। कहो साहब बताओ। अरे हम गाते भी हम लोग हैं दंडवत, करते भी हैं हम दंडवत, फिर भी तो हम अहंकार भाव में पड़े हुए हैं, हम भाव में। क्यों? विधि तो यही है ना। तो अच्छा देखिए, तमाम लोग दंडवत करते हैं, लेकिन अहम भाव जहाँ का तहाँ रहता है। और हम कहें तो बुरा न लगे तो हम कुछ और कहें, आप लोगों को बुरा न कहें तो एक बात और कहें। दंडवत करने वाले ज्यादा ही अहंकारी होते हैं, देखने में से आता। वो इसलिए अहंकारी होते हैं कि वो दंडवत का भी कोई अर्थ नहीं समझते, वो उसे कोई गलत ढंग से भुनाना चाहते हैं। अरे दिखाने के लिए आप दंडवत कर रहे हैं, दंडवत करने का मतलब अहंकार गया। ये सबसे बड़ी विधा है आध्यात्मिक जगत में। दंडवत किया जिस महापुरुष को, वो बंदगी करते हैं, दंडवत करते हैं, कहीं गिरता है? चारों तरफ बंदगी है, दंडवत चल रहा, वो अहंकार किसी का गिरा नजर में नहीं आता। हा? तो गलत ढंग का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो माइंड के स्तर में, माइंड कॉन्शियस में तो काम नहीं होगा। अब दंडवत में हमारा हृदय है, हमारी गर्ज है, कोई हमारी गर्ज है। हम सदगुरु सत्पुरुष के सामने अपना अहंकार गिराने की गर्ज किसके पास है? जरा अहंकार के दुख को कौन समझता है? जो समझते हैं वो जानते हैं अहंकार से बड़ा कोई दुख नहीं है। अहंकार ही हमें पृथक कर रहा है पराचेतना से, अहंकार से बड़ी कोई समस्या नहीं है। अहम भाव ही तो दुख का मूल है। तो कितने लोगों को अभी पूछिए आप, या आप ही लोग बताइए,
अहम भाव से आपको कितनी समस्या है। अब हम तो नहीं पूछ पाएंगे किसी से, प्रश्न करने वाले लोग चाहें तो बता सकते हैं। इस संदर्भ में कोई समस्या ही नहीं है। जब समस्या ही नहीं है तो अहंकार गिराने का मतलब क्या होता है? तब तो दंडवत एक परंपरा हो गई ना। जय राम जी की, नमस्ते, प्रणाम, सब परंपरा में हो गया। ये परंपरा से थोड़ा ही होता है, ये तो भाव की बात है ना। ये दंडवत तो भाव की बात है, बंदगी भाव की बात। अब वो देखिए कबीर पंथ बंदगी चंद परंपरा कर दिया लोगों ने ना। ये जो विधि थी इसे परंपरा से हटा के मानसिक स्तर पे ला के खड़ा कर दिया। अभी देखिए, नाम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हो कुछ लोग यहाँ दंडवत भी नहीं कर पाएंगे। तो दंडवत क्यों नहीं कर पाते? अहंकार का विकार भी उनके अंदर ज्यादा है। अब देखिए कोई आरती कर लेता है, आरती करके भी तो वहीं खड़ा है, पूजा करके भी देखिए, ये सब विधान है। गुरु की आरती की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, उसको दंडवत किया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। बहुत प्रक्रिया है, लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा तो सभी जानते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी तो अहंकार नहीं गिर पा रहा है। ये सब सारी प्रक्रिया किस लिए है? आरती क्यों करते हैं? तो वो भी उसी संदर्भ में है। पूजा क्यों करते हैं? पूजा भी तो हमको गिराने के लिए है। हाँ, दंडवत तो उसमें सबसे बड़ी बढ़िया चीज है ना। भला हम दंडवत करते हैं, फिर अहंकार भी बचा रहता है। जिसको प्रणाम करते हैं, जिसको नमस्ते करते हैं, हाँ, जिसको सिर पे चढ़ा लिया, तो अहंकार कहाँ बचा फिर? गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माए। अभी व्याख्या लोग कर रहे हैं, सिर पे चढ़ा लिए और चलते हैं अपने ढंग का, तो अहंकार तो कहीं नजर में नहीं आ रहा। करते तो अपने सब ढंग का है। तो कोई बताइए तो भाई, व्यक्तिगत विचार तो हम करेंगे नहीं। तो ये सब विधियां उसी लिए हैं। तो को करो मैं दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। अरे भाई, ये अहंकार जल्दी गिर नहीं पाता। अहंकार जो है गिर नहीं पाता। दंडवत करने वाला अहंकार, दंडवत करने वाला, प्रणाम करने वाला अहंकार, सेवा करने वाला अहंकार, सब खड़ा हो जाता है किसी न किसी रूप में। पता ही नहीं चलता है। समस्या यही है, मेल समस्या यही है। हमें अहंकार जनित दुख का कोई पता नहीं। अहंकार से जो समस्या हो रही है वह समस्या हमें समझ में नहीं आती। हम प्रेम की बातें करते हैं तो भाई, अब बात आई कोई महापुरुष है, उसके महापुरुष का मतलब है कि ऊर्ध्व प्रवाह से युक्त है चेतना। अब वो शब्द देंगे तो कठिन होगा, फिर समझाना पड़ता है। जो शब्द में गलतान अवस्था का महापुरुष है, वही है महापुरुष। तो माने ऊर्ध्व प्रवाह से युक्त है उसका चैतन्य, तो उसे आप दंडवत कर रहे हैं। दंडवत का मतलब बीच से अहंकार का पृथकता वाला भाव गिर जाए। बीच से अहंकार जो पृथक कर रहा है हमें, वो हम गिरा दें। गुरु की चेतना से हाँ एकीकृत हो जाए, गुरु की चेतना से एकीकृत हो जाए। भृंग न जानत कीट को हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा करें कि हम गुरु से एकता में आ जाएं, उस ऊर्ध्व प्रवाह में हम भी आ जाएं। एकता का मतलब, जैसे एक उदाहरण छोटा सा दिया जाए। एक बच्चा है, बहुत प्रसन्न है, तो जो देखता सो खुश हो जाता। जो देखता, समाज में भी देखिए, वैसे सब तो नहीं, एक लड़का या लड़की छोटा सा है, खुश है, तो सब उसको उठा लेते हैं गोद में, सब खुश हो जाते हैं। ये क्या मामला? सब उसको उठा लेते हैं, बैठा लेते हैं। अभी सुधु को बैठा लिया गोद में, खुश हो गए। काहे बैठा लिया? कोई दंडवत किया उसे? कोई प्रणाम किया ना? वहां तो देखिए दंडवत प्रणाम कुछ भी नहीं करते। अरे उसे देख के आप खुश हो जाते हैं। आप देखिए हृदय की बात कैसी है। ये माइंड सेंस में है कि हृदय की सेंस में? अगर ऐसा नहीं है किसी के पास, कितने लोग नहीं भी कर पाते ये बात। हाँ, बच्चों से भी दूरी बना के रखते हैं। तो गुरु तो परमानंद की स्थिति में है,
जब उसके करीब आपका हृदय जाएगा तो आपके अंदर भी परमानंद की लहर उठेगी, ऊर्ध्व प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसलिए दंडवत का विधान है। दंडवत कोई ऐसे बिना समझे थोड़ा ही रखा गया है, तो को करो में दंडवत। तो भाई दंडवत का विधान तो है ही है। अब उसे आप युक्ति कहते हैं तो युक्ति ही सही। आप अगर युक्ति कहने में बहुत खुश हैं तो युक्ति ही कह लीजिए। लेकिन क्या इस युक्ति से अहंकार गिर जाता है? गुरु से आप सानिध्य में आ गए, गुरु के हृदय से आपका हृदय एक हो गया। आप बहुत उपाय करते हैं, कोटिन युक्त करे, कोटिन युक्त करते हैं, सेवा करते हैं, उसे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे खिलाते वैसे पिलाते। आप क्यों खिलाते पिलाते? अपने यहाँ तो अपने पूछते, भैया मुझे क्यों खिला पिला रहे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। मेरे से कोई स्वार्थ भी नहीं पूरा होगा, क्यों खिला रहे हो, क्या मतलब? तो बात वही आती है हृदय की एकता की। हृदय की एकता कैसे होगी? अहंकार तो गिर ही नहीं रहा है। जो मेन अड़चन है वो तो गिर ही नहीं रही। जो दीवार है अहंकार की, वो जब तक नहीं गिरेगी हृदय की एकता सिद्ध नहीं होगी। वो समाज के अंदर आपका जीवन ऐसे है। और भी कल चर्चा कर रहे थे डीएफओ साहब, आप न पत्नी से एक हो सके, न बच्चे से एक हो सके, न बच्ची से एक, किसी से एक नहीं हो पाए। आप कहें फिर वही आप चर्चा शुरू कर दी। आप कहीं किसी जीव से एक हो पाए? नहीं एक हो पाए तो गुरु से कैसे एक हो पाएंगे? प्रश्न तो पूछ रहे हैं हम खुद ही। आप ये बता सकते हैं कि आप किसी से, अरे बेटा तो गड़बड़ हो गया, बेटी भी गड़बड़ हो गई, पत्नी भी गड़बड़ हो गई, पति